अब जी आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे हमारे इस्तांबुल का कोड। द मैटेक्स की मेन ब्रांच हेड ऑफिस इस्तांबुल बेशिकताश में लोकेटेड। स्टार्ट से मैंने वहीं पे काम किया एंड आई गॉट द परमिशन फॉर देम कि मैं उनका नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जी मुझे परमिशन मिली काफी टाइम बाद, तो हम लोगों ने पाकिस्तान में आगाज किया। जो चेन तुर्की से चल रही थी हमने उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। मैटेक्स इस्तांबुल में लोकेटेड है। ये हमारे मैटेक्स की मेन टीम थी, इस्तांबुल की टीम। सबसे पहले इफ्तिताह किया था जी सिनान काफादोर ने, जो इस्तांबुल के मैटेक्स के सीईओ हैं और बहुत ज्यादा सीनियर आर्किटेक्ट हैं। उसके बाद इनकी एक ह्यूज टीम है, लेकिन जो बेसिकली मैनेजिंग मेन ऑपरेटर्स थे, मेरा मकसद था आपको वो शो करना कि वो टीम किस तरह बिल्ड हुई या किस तरह काम कर रहे हैं। छोटे से ऑफिस से स्टार्ट हुआ था और अब हमारा दी मैटेक्स इस्तांबुल का ऑफिस जहाँ पे पहुंच गया। ये है जी दी मैटेक्स इस्तांबुल का ऑफिस, मेन हेड ऑफिस। ये नाज सिटी होटल है और इस ये बनाया भी दी मैटेक्स ने था और इसके ऊपर वाले 3 फ्लोर्स दी मैटेक्स के पास हैं जिसमें ये लोकेटेड है। ठीक है, ये अंदर से आपको ऑफिस का व्यू दिखाया गया प्रॉपर जहाँ पे काम करते थे। ये एक प्रॉपर एड्रेस है, बेशिकताश इस्तांबुल टर्की में मेन हेड ऑफिस लोकेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद जी बात करें जो पाकिस्तान की चेंज। पाकिस्तान की चेंज जो उनके अभी स्टार्ट हुई, अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे, अल्लाह तरक्की दे, तो इंशाल्लाह ये चेन भी उतनी ही डेवलप होगी जितनी इस्तांबुल की डेवलप है। लेकिन जो उनके पाकिस्तान की अभी चेन स्टार्ट हुई है, तो हम लोगों ने एक जो वेलकम किया, एक स्टार्टिंग की, वो एक उस टीम से की, एक ट्रस्टेबल टीम और एक वेल एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल सर्टिफाइड टीम से, जिसका हमें यकीन हो कि हम लोग अब जो हमारी टीम है वो हमारे बच्चों को इतना नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है कि वो इंशाल्लाह ताला घर बैठ के या फिजिकल जॉब करके जरूर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद जी एंड पे जो मेन और बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बात ये है, पाकिस्तान में आपको बहुत से इदारे मिलेंगे, बहुत सारे ऑनलाइन इदारे मिलेंगे, पढ़ाई के काफी मैं कहती हूँ अनकाउंटेबल इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन मेन जो बात होती है रजिस्टर्ड सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन की, बात से मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि जो हमारे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है वो हमारी इस्तांबुल वाली ब्रांच से एफिलिएट है। मींस कि जो आपको सर्टिफिकेट हमारी ब्रांच से मिलेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क करेगा। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे जॉब लेना चाहेंगे इन टर्की, देखें एक ब्रांच इस्तांबुल में सिचुएटेड है, एक ऑफिस, और वो काम कर रहा है रशिया में, मलेशिया में, यूके में प्रोजेक्ट्स है। आप इस्तांबुल वाले मैटेक्स की वेबसाइट खोल के देखें इनके प्रोजेक्ट्स किन किन कंट्रीज में है, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये सर्टिफिकेट आपका काम करेगा। और उसके बाद रहा सवाल जी पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आपका सर्टिफिकेट पंजाब बोर्ड से रजिस्टर्ड होगा। आप जो चीज पढ़ेंगे उसका फाइनल टेस्ट पंजाब बोर्ड लेगा और रिजल्ट्स और ग्रेड्स भी उधर से ही इशू होंगे। आपका सर्टिफिकेट उधर से इशू होगा और आपके घर पहुंच जाएगा। चलें जी, अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले आज के इंट्रोडक्शन सेशन की। आज का इंट्रोडक्शन सेशन बेसिकली हमारा है ऑटोकैड एंड रिविट का। ठीक है, ऑटोकैड एंड रिविट, ऑटोकैड एंड रिविट बेसिकली होता क्या है? ऑटोकैड एंड रिविट बेसिकली जी सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्चर। आपने पूरी दुनिया में डॉक्टर्स बहुत देखे होंगे, इंजीनियर बहुत देखे होंगे, मेडिकल साइंसेस बहुत देखी होंगी, लेकिन आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं देखे। लेकिन जिस जिस तरह हमारी दुनिया तरक्की कर रही है, इस चीज का शऊर ज्यादा होता जा रहा है कि हर इंसान कहता है हमारा घर बहुत खूबसूरत हो, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो खूबसूरत हो। अब जिस तरह दुनिया पैदा हुई है, दुनिया ने आखिरी दम तक, जब तक दुनिया है तब तक घर भी बनने,
और हर इंसान की आजकल ख्वाहिश होती है कि हमारा पहले से खूबसूरत घर बने। अगर पाकिस्तान में 10 करोड़ नहीं, अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हम लगा लें एक साल में कई करोड़ घर बनते हैं, तो उनको बनाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10, मतलब उनको बनाने वाली जो बेसिकली अच्छी कंपनीज है वो बहुत होंगी, तो 50 होंगी या 60 होंगी, करोड़ों कंपनीज नहीं है, ना हजारों है। जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड जो हो जाता है वो लोगों से जो कहते हैं ना प्रोवाइड कर लिया या बांट लिया आपस में, वो प्रेशर लोगों से आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, जो बहुत ज्यादा खराबी करता है। मेरा नाम जी हुनैना अब्बास, ठीक है। मैंने इस्तांबुल निशन ताशी यूनिवर्सिटी से इंटीरियर आर्किटेक्चर कंपनी कंप्लीट की अपनी डिग्री, और उसके बाद भी मेटेक्स इस्तांबुल में मैंने 1.5 साल जॉब की है एज एन इंटीरियर आर्किटेक्चरल डिजाइनर। वहां पे रहकर मैंने एक चीज देखी, आप लोग हमेशा, हमारे पेरेंट्स, हम लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में एज की रेशो बहुत थोड़ी है, लोग यहाँ पे बहुत थोड़ी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि बाहर की कंट्रीज में हमारी जो एज की रेशो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और उसकी मेन वजह ये है यहाँ पे डिप्रेशन। पाकिस्तान में बच्चे कई कई एज के हो जाते हैं, 20 अबव, 25 अबव, कोई जॉब नहीं कर रहे होते, कोई उनकी इनकम नहीं होती, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स पे एक प्रेशर होता है, टेंशन होती है, जिसकी वजह से उनकी एज की रेशो छोटी हो जाती है, थोड़ी हो जाती है। लेकिन आप यूरोप चले जाएं, आप बाहर किसी कंट्री में चले जाएं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने वहां पे 18 साल से लेकर जितने आगे एज के बच्चे हैं ना, मैंने उन सबको पार्ट टाइम जॉब करते देखा है, मैंने उन सबको फ्रीलांसिंग करते हुए देखा है, मैंने उनको फिजिकल फुल टाइम जॉब करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का बर्डन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स आजाद हो जाते हैं, उनकी टेंशन ही नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी एज की रेशो लंबी होती है। टेंशन होती है तो इंसान बीमार होता है, एज की रेशो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट बनाने का मेन मकसद ये था कि आप लोग भी इस काबिल बने, आप लोग स्किल्स सीखें, फिजिकल जॉब करें, आप लोग फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं होती, आपको पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं एज अ फ्रीलांसर। आप लोग फ्रीलांसिंग करें, आप लोग डॉलर्स में अपनी अर्निंग करें, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स का बर्डन शेयर कर सकें, आप कुछ नहीं तो कम से कम अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें। इसके बाद ये आता है हमारा कोर्स। इसमें हम इस कोर्स में हम लोगों ने 2 सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, एक ऑटोकैड एंड एक रिविट। ऑटोकैड का मेन मकसद होता है जी 2D फ्लोर प्लान्स बनाना। 2D मीन्स 2 डायमेंशंस। आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एक्टिव होके बैठे, क्वेश्चन का आंसर करते रहें, और लास्ट तक डेमो सेशन लाजमी अटेंड करें। कॉज ऑफ कुछ बातें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम एंड तक पे जाकर करते हैं, लेकिन फिर स्टूडेंट्स उनको छोड़ के स्किप कर देते हैं, तो एक तरह से पूरा वेस्ट हो जाता है डेमो सेशन अटेंड करना। सॉफ्टवेयर जो ऑटोकैड बेसिकली यूज होता है 2D फ्लोर प्लान्स बनाने के लिए। 2D फ्लोर प्लान्स 2 डायमेंशन मीन्स जो हमें सिर्फ सामने से नजर आ रहा है, साइड से या इर्द गिर्द से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये हुआ जी 2D फ्लोर प्लान। अब ऑटोकैड में हम लोगों ने 2D फ्लोर प्लान बना लिया। डिजाइनिंग की दुनिया में जब हमने एंटर होना है, चाहे वो 3D मॉडलिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चरल है, स्कल्पचर मेकिंग है, कैरेक्टर डिजाइन है, उसके लिए, उन तमाम चीजों के लिए ऑटोकैड एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। जिस तरह आपने एक बिल्डिंग में एंटर होना है और उसका मेन गेट ऑटोकैड है। ठीक है, पूरी दुनिया में ऑटोकैड की जॉब्स लातादाद है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम है ऑटोकैड का, लेकिन प्रोफेशनल काम करने वाले सिर्फ चंद हजार लोग हैं। बाकी आप लोगों को, वो लोग भी, आर्किटेक्चर फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको 1.5 लाख रुपए में बनाने वाला नक्शाकार भी मिलेगा और 1,500 में भी बनाने वाला नक्शाकार मिलेगा। लेकिन ये आपकी बात करने पे डिपेंड करता है और ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरह बता रहे हैं, और क्लाइंट को कितना इस बात का नॉलेज है कि वो जो काम करवा रहा है वो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, या वो किसी, क्योंकि आर्किटेक्चर के भी सिर्फ ऑटोकैड 2D बनाने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऑटोकैड पे भी 2D बनाने के लिए भी इंसान के पास लातादाद सॉफ्टवेयर हैं, जिसकी वजह से इंसान
जान लातादाद सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोस्टली लोगों को हर सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता, और लोगों को इस बात की सेंस भी नहीं होती कि जो हम लोगों ने बनाया है वो किस सॉफ्टवेयर का बना है। ठीक है, उसके बाद जी बारी आती है हमारे कमर्शियल प्लान की और हमारी 3D। देखें जी, दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, 3D क्या कि जब आप लोगों ने एक बंदे को पेंसिल से एक पेज पे बना के चीज दी और आप लोग उसका एक मॉडल खड़ा करके उसको दिखा दे, तो एक दुनिया बदल गई है। अब जिसने 2D देखना है उसने 3D भी देखना है। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया तरक्की करती जाएगी, 3D और डेवलप होता जाएगा। रिविट का बेसिकली काम है कि जो आपने 2D ऑटोकैड में बनाया उसको कन्वर्ट कर देना है हमने 3D। अब जी हम बात करें हमारे ऑटोकैड की, ये जी हम लोगों ने बनाया ऑटोकैड का फ्लोर प्लान। ये एक फ्लोर प्लान है। ऑटोकैड में काम करना इंतहाई आसान है। आप लोगों ने कोई चीज याद नहीं करनी। मैं आप लोगों को ये नहीं कहती आप लोगों की कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो भाई, आप लोगों ने इंटर किया हो, आप लोगों ने बैचलर्स किया हो, नहीं। अगर आप लोग कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं तो आप लोग ऑटोकैड चला सकते हैं। बिकॉज ऑफ इसमें हमने कुछ लर्न नहीं करना, इसमें हमने कुछ ना याद करना है, ना मैं आपको कहूंगी कि मैं आपको इतने इतने सारे नोट्स दे दूंगी। काइंडली बेटा ये हरकत ना करें, एनोटेशंस वाली स्क्रीन ना खराब करें। क्या आप लोगों ने कोई चीज याद नहीं करनी, आप लोगों ने, मैं आपको नोट्स नहीं दे रही कि इसके साइज याद करें, इसकी ये चीज याद करें, इसकी ये चीज याद करें। वेट, ठीक है, वो है जी ऑटोकैड में सिर्फ ये ऊपर कमांड्स हैं, आपने कमांड सिलेक्ट करते जाना है और आप लोगों ने अपना काम परफॉर्म करते जाना है। ये जी आ गया फ्लोर प्लान। उसके बाद आ गई हमारे घर की फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन डिजाइन की, उसके प्रॉपर तमाम डिटेल्स मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद आपको जी एक टेबल बना दिया, टेबल में हर चीज की डिटेल लिख दी, कितने स्क्वायर फीट, और ये काम भी कैलकुलेशंस इन स्क्वायर फीट इन स्क्वायर यार्ड्स ये भी आपने खुद नहीं करनी। ऑटोकैड आपको हर चीज करके देगा, आपने बस लिख देना। ठीक है, आपने यहाँ से कमांड लगाई, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने इस रूम का एरिया पता करना है जी क्या है स्क्वायर फीट, मैंने सिंपल कमांड लगाई एरिया। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया रूम, इस रूम का जी मैंने पता करना है एरिया। ठीक है, एंटर कर दिया। देखिए उसने मुझे बता दिया 206 स्क्वायर फीट एरिया है मेरे रूम का। इसी तरह मैंने हाइट एंड विड्थ मेजर करनी है जी, ये मैंने पकड़ी डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक जी मुझे हाइट बता दो, यहाँ से यहाँ तक मुझे विड्थ बता दो। देखिए मैंने सिर्फ 2 क्लिक किए, हर चीज की कैलकुलेशन मुझे ऑटोकैड ने ऑटोमेटिकली कर दी। उसके बाद जी बारी आती है हमारे एलिवेशन की। एलिवेशन क्या होते हैं कि जब हम लोगों ने अपने स्टूडेंट को दिखाना होता है या अपने क्लाइंट को दिखाना होता है कि जो आपकी दीवार है सर वो अंदर से कुछ इस तरह नजर आएगी, आपका दरवाजा इस तरह बना होगा, आपकी खिड़की इस तरह लगी होगी। एलिवेशंस ड्रॉ कीजिए। उसके बाद एक एडवांस लेवल का हम लोगों ने, एक मैं कहूँ हमने बहुत एडवांस लेवल का एक प्रोजेक्ट बनाया। देखें कितना खूबसूरत एक प्रोजेक्ट लग रहा है। फ्लोर प्लान बनाया, टाइल प्लान बनाया, जिसमें हम लोगों ने सिखाया कि टाइल प्लान इस तरह बनेगा। खैर ये एक एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोगों ने रहना है इजी, इजी रहना है। ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा काम कितनी देर का होगा, 1 या 1.5 घंटे, क्योंकि 1-1.5 घंटा उस चीज में ऑल ओवर तमाम डिसीजंस डाल के कि यहाँ पे मैं इतनी जगह रखूं और यहाँ पे मैं इतनी जगह रखूं। और ये फ्रंट एलिवेशन मैंने इसलिए डिजाइन की क्योंकि आज पाकिस्तान में भी आजकल ट्रेंड हो गया है स्पेनिश घरों का, टर्किश स्टाइल घरों का। मैं हमेशा टर्की में लोगों को देख के इंस्पायर होती थी। टर्की में मोस्टली इस्तांबुल में खास तौर पे कुछ कॉलोनीज हैं जिनमें अगर 2000 घर भी बने हैं ना, तो 2000 घर एक ही मैप के हैं, एक ही उनका मतलब स्टाइल है, एक ही उनकी एलिवेशन है। मैं समटाइम्स हैरान होती थी कि लोग किस तरह पहचान लेते हैं। फिर खैर मुझे ये था कि लोग जिस तरह पाकिस्तान में तो निशानियां लगाई होती है ना, ये वाले गेट का घर, ये वाले गेट का घर, लेकिन वहां पे देखें कितनी खूबसूरत एक चीज लगती होगी कि अगर एक कॉलोनी में हमारे पास 2000 घर है तो 2000 घर सेम स्टाइल के हैं, सेम कलर्स हैं, सेम एलिवेशन, हर चीज सेम टू सेम।
ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें जी, ऑटो कैड तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम बात करें एज अ फ्रीलांसर। देखिए फिजिकल जॉब्स भी आप कर सकते हैं, और मेरी नजर में अगर कोई जॉब आए, जिस तरह मेरे पास कोई न्यू कमर की जॉब हो, तो मैं फौरन, जो मेरी नजर में मेरा काबिल स्टूडेंट होता है, मैं उसको फौरन बोल देती हूँ कि बेटा फलां जगह जॉब है, आप अप्लाई कर लें। इस जो आपका ये प्रोफेशन है ना, इसमें आपकी डिग्री काउंट नहीं करती। आप लोग कहीं जाएं, आप लोगों के जब आप लोगों का पोर्टफोलियो वो बंदा देख लेगा कि आप लोगों को कितना काम आता है, उसने आपको जॉब दे देनी है। इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने एमए किया हो आर्किटेक्चर में, आपने बीए किया हो आर्किटेक्चर में। आप एक बंदे ने एमए आर्किटेक्चर किया है और उसका बनाया गया फ्लोर प्लान क्लाइंट रिजेक्ट कर दे, तो उसका एमए फेल है। और एक बंदे ने एफए करके ऑटो कैड पढ़ा है, उसमें स्किल सीखे, उसमें एक्सपर्टीज सीखे, और उसका फ्लोर प्लान क्लाइंट को पसंद आ गया, तो वो पास हो गया। अब देखें पूरी दुनिया में 10 कितने करोड़ों की आबादी है पूरी दुनिया में, मैं कह रही पाकिस्तान में नहीं कह रही, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपको पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया में अरबों की आबादी है, और आपका कंपटीशन सिर्फ 10,000 लोगों के साथ है बस। 10,000 लोगों के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन है। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई कंपटीशन नहीं। अब हम बात करके देख लें जी, किसी भी हम लोग ये इसी तरह आप लोग अपवर्ड पे देख लें, आपका सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन कुछ लोगों के साथ है। सिर्फ पूरी करोड़ों लोगों में से 10,000 कॉम्पिटिटर हों, तो आपके क्या जीतने के चांसेस नहीं है? आपके 98% चांसेस हैं। अब हम स्टार्ट करें जी। स्टार्टिंग इन्होंने की हुई है जी 3,310 रुपीज से। फ्लोर प्लान एरिया अप टू 400 स्क्वायर फीट विद डायमेंशन। पाकिस्तान में 400 स्क्वायर फीट कितना बना? सिर्फ और सिर्फ 2.5 मरले का घर बस। और 2.5 मरले का घर बनाने के लिए, 2D ड्राइंग बनाने के लिए आपने क्या करना है जी? आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा चाहिए। आधे घंटे में आप लोगों ने 3500 रुपया कमा लेना। अब फॉर एग्जाम्पल जी मैं लूँ आपको, एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है? आप लोग आधे पूरी, मैं कहती हूँ पूरे महीने के अंदर, आपको मैं ये नहीं कह रही आपको रोज एक ऑर्डर आ रहा है फ्रीलांसिंग के तौर पे। अगर आपको एक महीने में 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं, ठीक है, 3,310 रुपीज इज इक्वल्स टू 33,100 रुपीज। और इसमें कोई एलिवेशन नहीं देनी, कोई टेबल नहीं देना, कोई फ्रंट एलिवेशन नहीं देनी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने दे देना है इतना सा हिस्सा। ये आपका फ्लोर प्लान है, और ये कनाल से ज्यादा मतलब एरिया का फ्लोर प्लान है। सिर्फ 2.5 मरले का फ्लोर प्लान आपने बनाना है। और सिर्फ अगर आपका हाथ, मैं एक प्रोफेशनल, मेरा हाथ तेज चलता है, मैं कह सकती हूँ जी मुझे आधा घंटा लग जाएगा, आप लोगों को 45 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा। उसके बाद आता है जी स्टैंडर्ड पैकेज। डिटेल फ्लोर प्लान अप टू 1200 स्क्वायर फीट। 1200 स्क्वायर फीट मीन्स 10 मरले का घर विद डायमेंशंस। चलें जी, अब हमने डिटेल फ्लोर प्लान बना दिया, इसके इर्द गिर्द हमने लगा दी डायमेंशंस। ठीक है, कोई हमने काम नहीं किया, इधर से इधर क्लिक किया, इधर से इधर क्लिक किया, इधर से इधर क्लिक किया, डायमेंशंस आ गई। एक टेबल ड्रॉ किया, उसमें हर चीज की डायमेंशन लिखी, इन स्क्वायर फीट, इन स्क्वायर यार्ड्स। चलो जी, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, बस 2.5 मरले की जगह 10 मरले कर दिया, और रेट हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब मैं कहूँ आपको 4 ऑर्डर आ गए हैं जी स्टैंडर्ड पैकेज, पूरे महीने में 4 आ गए। आप लोगों ने पूरे महीने में काम कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे या 8 घंटे कर लिया होगा जी, 2 घंटे लग जाएंगे एक प्रोजेक्ट। कितने आप लोगों ने 8 घंटे काम करके आप लोगों ने अर्निंग कितनी की? 26,500 रुपए। अब बात करें प्रीमियम पैकेज की, 2,000 स्क्वायर फीट, डिटेल फ्लोर प्लान, सेक्शन और एलिवेशन एरिया अप टू विद फर्नीचर। अब आप लोग जब अपने क्लाइंट को 2D फ्लोर प्लान डिजाइन करके देते हैं, उसमें आपने फर्नीचर इंसर्ट नहीं किया होता। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया होता। आप लोगों ने इसलिए नहीं किया होता कि जब हम फर्नीचर इंसर्ट करते हैं तो हम अपने क्लाइंट से अलग चार्जेस करते हैं, क्योंकि ये एक इंटीरियर डिजाइनिंग में आ जाता है कि हम लोगों ने पूरी चीजें ही उनको बता दी कि आप लोग ये चीज यहाँ पर रखेंगे तो आपका घर प्यारा लगेगा। ठीक है जी, ये प्रॉपर डाल के उसने कितने पैसे मांगे?
एलिवेशंस मैंने आपको दिखा दिए, सेक्शन एलिवेशंस दिखा दिए। 9-10 हज़ार रुपये एक तरह से जी उसने मांग लिया। ठीक है, अब आपको महीने के 4-5 भी ऑर्डर आ रहे हैं तो आप 40 से 50 हज़ार रुपया अर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जी अब कोर्स आउटलाइन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ जी रिविट 3D। सेम एज इट इज फ्लोर प्लान, देखें जी कन्वर्ट करके बना दिया 3D। ये ग्रे स्ट्रक्चर बनाया और उस पे अप्लाई कर दिए मटेरियल्स। कितनी एक खूबसूरत चीज बन गई, ये देखिए ये बन गया मेरा घर। और अब आप ये चीज देखें कि रिविट पे काम करना, हालांकि ये 3D है लेकिन इस पे काम करना ऑटो कैड से भी ज्यादा आसान है। हर चीज आपको बनी हुई मिल रही है, दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, बेड, फर्नीचर, हर चीज आपको बना हुआ मिल रहा है। आपको बस इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपने कौन सी चीज किस तरह लगानी है, एंड बूम आपका घर बन गया। आप प्रॉपर एक खूबसूरत घर बनाया। ये मैंने जी एक प्रॉपर घर बनाया, मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया कि सर आपका घर बन के कुछ इस तरह का लग रहा है। उसने मुझे कहा अब अंदर से तो दिखाओ कैसा लगेगा भाई, बाहर से देख के मैं क्या करूं। ठीक है, फिर अंदर से दिखा दे, कुछ चीजें अंदर से दिखा दें, कुछ बाहर से दिखा दें। कैमरा लगाएं, कैमरा इसके अंदर इंसर्ट है, आप लोगों ने जिस तरफ कैमरा लगाया उस तरफ आपका घर बन गया। जिस तरह मैंने ये दिखाया, ये दिखाया, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेशंस दिखाए कि सर आपका घर इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा। बेडरूम्स दिखा दिए, ये देखें, ये अंदर से लिविंग रूम दिखा दिया, इसके रेंडर निकाले। अब मैं आपको दिखाती चलूं रेंडर रियलिस्टिक में। देखें, मैंने एक पिक्चर निकाली, मैंने कहा सर आपका घर कुछ इस तरह का बन के लगेगा, आपका घर साइड से इस तरह का लगेगा। अब वो कह रहा है जी फ्रंट से भी दिखाएं, एक आप रेंडर निकालें फ्रंट का, नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट। ठीक है, मैंने कहा जी सर आपका घर साइड से ऐसा लग रहा है, फ्रंट से इस किस्म का लग रहा है। ठीक है, अब उसने मुझे क्या कहा, एक एनिमेशन में आपको दिखाऊं। देखें जी, ये मेरा मॉडल, ये मेरा रेंडर। कितनी एक खूबसूरत सी चीज थी कि देखें, एक मैं अपने क्लाइंट को शो करूं ये मॉडल, ये रेंडर, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब मेरा मुझे क्लाइंट कहे कि ये जी घर मुझे अंदर से चल फिर के दिखाएं कि किस तरह का लगता है, उसका जी मैंने बनाया वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में क्या कि चल फिर के दिखा दिया कि आपका घर सर कुछ इस तरह का लगेगा। पहले सारा बाहर से दिखाया चारों तरफ से, फिर अंदर से दिखाया, और ये तमाम चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं रिविट के अंदर। ठीक है जी, मैंने कहा यहाँ से आपके घर हम एंटर होते हैं, यहाँ पे आपका घर फ्रंट खत्म हुआ है जी, यहाँ से हम मेन गेट से एंटर हुए। ये एक स्पेनिश स्टाइल का घर बना हुआ है, लेकिन हम पाकिस्तानी स्टाइल के भी बहुत सारे घर डिजाइन करते हैं। ये अभी एक रियलिस्टिक रेंडर, मतलब ये एक रियलिस्टिक वॉक थ्रू है, अभी ये रेंडर नहीं हुआ। जब रेंडर हो जाए तो ये ऐसे ही बनता है जिस तरह आपको मैंने रेंडर की हुई पिक्चर दिखाई। ठीक है जी, ये सारा घूम के मेन गेट से हम वापस बाहर आ गए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जी 3D की और 2D की। अब इसी तरह हम पाकिस्तानी स्टाइल में घर बनाए तो हम कुछ इस तरह के रेंडर निकालते हैं। ये पाकिस्तानी स्टाइल का घर बना हुआ है जिसकी फ्रंट एलिवेशन में आपको दिखा रही हूँ।
कि इस तरह से आपका पाकिस्तानी स्टाइल का घर बनेगा। अब बात करें जी हम कोर्स ओवरव्यू की। ठीक है, कोर्स ओवरव्यू की हम बात करते हैं। अब हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या है। इस कोर्स में फर्स्ट लेसन में जी हमने स्टार्ट करना है टू ऑटोकैड से, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है। फर्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग वॉल्स, विंडो, डोर्स इंसर्ट करेंगे, मतलब एक प्रॉपर बेडरूम हम डिजाइन करेंगे। फिर बारी आ जाएगी जी सेकंड लेसन की। सेकंड लेसन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, विंडोज। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें बताई जाएंगी कि बेटा इस तरह का दरवाजा इस तरह ड्रॉ होता है, इस तरह की स्टेयर्स इस तरह ड्रॉ होती हैं, इस तरह की खिड़कियां इस तरह ड्रॉ होती हैं। फिर उसके बाद आएगी जी आपका, हम स्टार्ट करेंगे फ्लोर प्लान। प्रॉपर फ्लोर प्लान बताया जाएगा जिसमें आपको हर चीज डिजाइन करनी सिखाई जाएगी, डायमेंशंस के साथ, फर्नीचर के साथ, आपको ग्राउंड्स किस तरह बनाने हैं। फिर उसके बाद जी हम बात करेंगे फोर्थ लेसन में फर्स्ट फ्लोर की। अगर ग्राउंड फ्लोर ऐसे बना हो तो फर्स्ट फ्लोर ऐसे बनना है, या अगर ट्रिपल स्टोरी घर बनाना है तो वो इस तरह बनाना है। फिर उसके बाद जी फिफ्थ लेसन में हम लोग जो हम लोग डिजाइन करेंगे इसकी साइड एलिवेशंस, फ्रंट एलिवेशंस। ये एलिवेशंस भी मैंने बनाए हुए। ठीक है, अब इसमें साइड एलिवेशंस भी इंक्लूड है, इसमें फर्स्ट फ्रंट एलिवेशंस भी इंक्लूड है। इनमें तमाम इसी तरह आपको तमाम एलिवेशंस सिखाए जाएंगे, इंक्लूडिंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। उसके बाद आता है जी आपके टेबल्स। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको डिटेल टेबल दिखाया वो इसी तरह आपका टेबल बनेगा जिसमें प्रॉपर हर चीज का साइज लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7th लेक्चर आ जाएगा, उसमें हम कमर्शियल प्लान सीखेंगे, कोई कैफे कोई रेस्टोरेंट ये चीजें बनाएंगे, उसमें फर्नीचर इंसर्ट करेंगे, उस पर प्रॉपर काम करेंगे। जिस तरह ये एक कैफे डिजाइन हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, इसी तरह की कोई चीज। 7th में मैं 7th लेक्चर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए रखती हूँ, इसीलिए कि उसमें बताया जाता है बेटा आपने जिस तरह प्रोजेक्ट बनाना है उस तरह अपने क्लाइंट को नहीं दे देना, उसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनना है, एक शीट बननी है, फिर आप लोगों ने क्लाइंट को देना है। आप लोगों को मार्केट सर्विस के अकॉर्डिंग हर चीज की कॉस्ट बताई जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट को किस चीज के लिए एज अ बिगिनर स्टार्टिंग पे आपने अपने किस क्लाइंट को किस चीज के लिए कितना चार्ज करना है, आपने क्लाइंट से डील किस तरह करनी है, मार्केट में करंटली किस चीज के कितने रेट्स चल रहे हैं। ठीक है, इन तमाम चीजों का नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे रिविट। रिविट में एज इट इज जिस तरह ऑटोकैड में स्टार्ट में हम लोग एक रूम बनाएंगे, इसी तरह रिविट में भी हम पहले एक फर्स्ट लेक्चर में एक रूम डिजाइन कर लेंगे। रूम डिजाइन करेंगे, उसमें फर्नीचर इंसर्ट करेंगे, उसका एक कॉमन सा नॉर्मल रफ रेंडर आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, उसके पूरा एक ग्राउंड फ्लोर उसका मटेरियल अप्लाई करेंगे। जिस तरह ये पिक्चर आपको नजर आ रही है इसी तरह आप लोग अपना ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे और जब देखेंगे तो इसी तरह आपको भी नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद जी उससे 10th लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर, मटेरियल्स अप्लाई करेंगे, फर्नीचर सेटल करेंगे, जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है इस किस्म का आपका एक पूरा का पूरा घर बन जाएगा। ठीक है, उसमें जी हम करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कैमरा सेटिंग। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करेंगे, गेट बनाएंगे, रैंप डिजाइन करेंगे जिससे व्हीकल्स अंदर जाते हैं, लोग सीढ़ियां बाहर वाली मेन गेट की, ये तमाम चीजें डिजाइन करेंगे। मींस घर का इंटीरियर हम 2 क्लासेस में डिजाइन करेंगे, पूरा 2 फ्लोर्स का, और उसके बाद एक क्लास में हम घर का प्रॉपर एक्सटीरियर डिजाइन करेंगे। फिर लास्ट लेक्चर में जी साइड प्लानिंग। देखें ये जो इर्द गिर्द आपको पौधे, प्लॉट, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें बेटा आप लोगों को किसी इदारे में कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का रेंडर अच्छा है। कैमरा सेटिंग आपको लास्ट लेक्चर में बताई जाएगी और रेंडर सेटिंग बताई जाएगी कि इतना एचडी रेंडर आप लोगों ने किस तरह निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये जी क्लास हमारी प्रोग्रेस होगी कि हम लोगों ने किस तरह फर्स्ट लेसन से स्टार्ट होना है और किस तरह सेकंड लेक्चर पे हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने जाना है।
फ्रीलांसिंग के बहुत सारे फायदे मैंने आपको बताए। आप फ्रीडम होता है, आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आपने दिन में काम करना, रात में काम करना, आपकी अपनी मर्जी है। कोई आप पे ऑर्डर नहीं दे सकता कि भाई 9 to 5 जॉब करो। और बेटा जिस तरह का आजकल के हालात चल रहे हैं, महंगाई चल रही है ना, मैं इस बात से तो एश्योर हूँ कि जो लोग 9 to 5 जॉब करते भी हैं वो इतनी अर्निंग नहीं कर सकते। आप लोग 9 to 5 जॉब में डबल मेहनत कर लें, ट्रिपल मेहनत कर लें, सैलरी आपको फिक्स ही मिलनी है जितनी आपकी है। अगर आपकी 10,000 सैलरी है, आपको 9 to 5 जॉब करने की, अगर आप 9 to 10 भी जॉब कर लें तो आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर आप लोग डबल ट्रिपल जितनी ज्यादा मेहनत करते जाएंगे, उतने ही आपके पैसे डबल मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 2x 3x। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को 2x 3x बहुत सारी आपको फ्रीलांसिंग के फायदे आएंगे। उसके बाद आप लोग इस बात से कंसेप्ट होंगे कि आप लोग अपने जो आपका बिजनेस, आप एज अ फ्रीलांसर भी एक बिजनेस है, आप लोग अपने बिजनेस के ऑनर खुद हैं। इससे बड़ी अच्छी बात क्या है? आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप किसी के ऑर्डर के मुहताज नहीं बैठे हुए। उसके बाद जी एनरोलमेंट करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, वो नोट कर लें, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर लें, ईमेल सेंड कर दें। आप लोगों की हर चीज आपके सामने है, आप लोग ये नोट कर लें। फॉर एनरोलमेंट ड्यूरेशन आपके लेक्चर कोर्स की 1 मंथ है, और इसमें 1 मंथ है, और आपको जो 12 क्लासेस आपके होंगी, इसकी 7 आपकी होंगी रिविट की, ऑटोकैड की, एंड 5 आपकी होंगी रिविट की। क्योंकि रिविट एफिशिएंट है, वो हम एक क्लास में ज्यादा कवर कर सकते हैं, तो रिविट की क्लासेस इसलिए 5 है और ऑटोकैड की 7 है। और जब तक आप 2D में एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको 3D पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस वजह से आप काइंडली व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। और उसके बाद जी लास्ट चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती है, आप सबका थैंक यू मैं करना चाहूंगी कि आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारा डेमो सेशन ज्वाइन किया। हर इंसान का वक्त बहुत कीमती होता है, उसमें से आप किसी इंसान को घंटा भी दे रहे हैं, तो बेटा इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू आप सबका। ठीक है, उसके बाद आपकी ज्वाइन, आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन किया, उसका भी शुक्रिया। आप सब दुआ किया करें, अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करे, और जो चेन हम लोगों ने पाकिस्तान चलाई है, अल्लाह हमें भी कामयाब करे। और जो लोग नहीं कमा रहे, अल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनकम तक उनकी मदद करते रहें, उनको सिखा दें कि किस तरह फ्रीलांसिंग होनी है, किस तरह तमाम चीजें होनी है, वो तमाम चीजें उनको सिखाएं, हम उनकी मदद करें। हम बेटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, लेकिन बाकी मददगार अल्लाह है। अल्लाह ताला जिस इंसान का हाथ पकड़ ले वो कामयाब ही कामयाब। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चैट बॉक्स में मिल रही है, आप चाहें आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दें, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस कोर्स की फीस बेटा 3,000 रुपीज मंथली है, मतलब 1 मंथ का कोर्स है, तो आपकी फीस 3,000 रुपीज। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, आप काइंडली मेरे से पूछ लें। ये आपकी कोर्स आउटलाइन आपको आई थिंक तब शो नहीं हुई थी, तो मेरा फर्ज है मैं दोबारा आपको दिखाती चलूं कि किस तरह आपने काम करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मेरे से पूछ ले, मैं अभी बैठी हूँ। यस, विद सर्टिफिकेट्स एंड ईच अदर। आपसे सर्टिफिकेशन के किसी चीज के कोई अलग चार्ज नहीं किए जाएंगे, 3,000 में हर चीज इंक्लूड होगी। आपका सर्टिफिकेट और जो सर्टिफिकेट के डिलीवरी चार्जेस हैं, आपसे कोई चीज नहीं मांगी जाएगी, हर चीज बीच में इंक्लूड है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप काइंडली पूछ लें। बेटा मैं आप बच्चों को, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं आप बच्चों को तमाम बार बार एक ही बात कहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पाकिस्तान में घर बैठे इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो रहा है, जो आपका ओवरऑल दुनिया में चल सकता है। और इस जो ये आपका कोर्स है, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बाहर की ग्रेजुएट हूँ। आपको मैंने, मेरे दोस्त 3-4 स्टूडेंट्स थे,
वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि अगर उनको फ्रीलांसिंग पे अमेरिका, कनाडा या किसी यूरोपियन कंट्री से ऑर्डर आ जाता है तो उनको इस बात की मुश्किल नहीं होती कि बाहर की कंट्रीज में और पाकिस्तानी कंट्रीज में क्या फर्क है काम करने में। मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि मैं बच्चों को साथ साथ ये चीजें बताती जाऊँ। यस बेटा, ऑल क्लासेस आर ऑनलाइन। एंड कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें ऑनलाइन पढ़ने में। 24/7 मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप में आपकी फीस सबमिट होने के बाद आपको ऐड किया जाएगा। आप जिस टाइम जो सा क्वेश्चन करें, आपको कोई इशू हो वो सॉल्व कर दिया जाएगा उसी टाइम। लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कोई इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि शायद आपको फिजिकल में इतना अच्छा समझ ना आए जितना आपको मैं ऑनलाइन समझा दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच जी। स्टूडेंट्स तो चले, आई आपकी थिंक किसी मेंटोर का थी। कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो बच्चे यहाँ पर मेरे पास हैं, मैं उनको ये बात कहूंगी कि MS ऑफिस भी एक ग्रेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ईरा है, दुनिया काम कर रही है कंप्यूटर्स पे, तो MS ऑफिस भी एक बहुत अच्छी स्किल है। आप नेक्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन भी बेटा, इंट्रोडक्शन सेशन आप पूरे दिन में से घंटा निकाल के लेंगे, तो मैं इस बात पे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ तमाम स्टूडेंट्स की। लेकिन अगर आप लोग इंट्रोडक्शन सेशन ज्वाइन करें, मैं भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन देख के इस बात का नॉलेज आ जाए कि कौन सी स्किल आपके लिए जरूरी है और कौन सी स्किल आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सेशन लाजमी ज्वाइन किया करें। और काइंडली व्हाट्सएप पे या अगर आप लोगों ने इनरोल करवाना हुआ, आप लोगों को थोड़ी फीस में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरनेशनल लेवल की, अगर आप लोगों ने इनरोल करवाना हुआ तो जरूर करवाइएगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे अपने बैच के अंदर। आप लोगों से इंशाल्लाह अपने बैच में मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाब करे, आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्तियां अता करे, आप लोगों के घर वालों को सेहत और तंदुरुस्तियां अता करे। ठीक है, अब मैं अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बैच में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट ये थी मिस हुनैना अब्बास, सर्टिफाइड